नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जैक की 8वीं और 9वीं की परीक्षा हुई रद्द। जी हां, जैक बोर्ड की कक्षा 8वीं और 9वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल कक्षा 8वीं की परीक्षा 28 जनवरी 2025 और 9वीं की परीक्षा 29 जनवरी और 30 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इन परीक्षाओं को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की अगली तारीख के बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कुल 4,77,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे, जिन्हें अब अगली तारीख का इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि 18 जनवरी को जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो रिटायर कर गए थे, जिसके बाद से यह पद खाली है। वहीं यह भी बात सामने आ रही है कि अगर जैक अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द ना हो पाई तो आने वाले समय में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में भी देरी हो सकती है। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी एक और सौगात। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने की दिशा में आज एक और सौगात राज्यवासियों को दी है। उन्होंने दुमका जिला अंतर्गत मयूराक्षी नदी पर स्थित मसानजोड़ डैम परिसर में नवनिर्मित इको फ्रेंडली रिसोर्ट का विधिवत पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में पर्यटक स्थलों के विकास को लेकर हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इस दिशा में सभी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के ब्यूटिफिकेशन के साथ पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को झारखंड के प्रति आकर्षित कर सके। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में पर्यटन के साथ पर्यावरण का विशेष ख्याल रखने हेतु इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में यहां इको फ्रेंडली रिसोर्ट बनाया गया है। वहीं इको फ्रेंडली रिसोर्ट के उद्घाटन समारोह में सांसद नलिन सोरेन, विधायक बसंत सोरेन, विधायक लुइस मरांडी, दुमका जिला परिषद अध्यक्ष जॉय बेसरा और पूर्व मंत्री बादल मौजूद थे। सहारा समूह को हेमंत सरकार ने दी फाइनल चेतावनी। कहा 15 दिनों में 400 करोड़ लौटाएं, नहीं तो जेल जाने के लिए हो जाए तैयार। जी हां, झारखंड में सहारा समूह के जितने भी निवेशक हैं उनका अब तक क्लेम की गई राशि 400 करोड़ रुपए 15 दिनों में वापस करें। अगर पैसा नहीं लौटाया जाता है तो झारखंड सरकार समूह के निवेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू करेगी। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सहारा इंडिया की लीगल टीम को यह अल्टीमेटम दिया है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के साथ रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक व सहारा इंडिया की लीगल टीम की बैठक हुई। इस दौरान लीगल टीम ने मांग की है कि झारखंड में उनके जितने भी ऑफिस सील किए गए हैं उसे खोला जाए। इस पर पुलिस महानिदेशक ने उनकी मांग को अस्वीकृत कर दिया है। और वहीं इस पर डीजीपी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट की रोक के आदेश के बावजूद पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में सहारा इंडिया का शाखाएं संचालित थे, जहां से निवेशकों से री सबमिशन के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। इसका पूरा प्रमाण पुलिस विभाग के पास है, इसलिए रांची स्थित जोनल कार्यालय को छोड़कर कोई भी कार्यालय खुलने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कार्यालय फिर से खुलता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर झारखंड के सभी जमाकर्ता का पैसा जल्द वापस नहीं किया गया तो सभी निवेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। रिश्तेदार के यहाँ श्राद्ध क्रम में जा रहा था परिवार, अचानक घटी ऐसी घटना जिससे परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। जी हां, हजारीबाग जिले के मांडू में शनिवार को एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह दिल दहला देने वाली घटना मांडू पुलिस स्टेशन के समीप घटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना में पिंटू कुमार, उनकी मां अरुण देवी और बहन सीमा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिंटू के पिता द्वारिका मंडल और सीमा देवी के बेटे अरुण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों के बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतकों का शव पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। और वहीं यह घटना करीब 1:30 बजे घटी है। रांची पुरी के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। जयपुर के लिए भी होगी नई ट्रेन का परिचालन। जी हां, झारखंड के रेल यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। रांची से 2 नई ट्रेन की शुरुआत होने वाली है, जिनमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। यह वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से भगवान जगन्नाथ नगरी पुरी के लिए चलेगी। इसके अलावा रांची से जयपुर के लिए भी एक सीधी ट्रेन चलने वाली है। इसके लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दूं, इसके संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि रांची से मदार जंक्शन तक अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन पूरी तरह सफल रही। इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या काफी
ज्यादा रही, जिससे रेलवे को यह विश्वास हुआ है कि ट्रेन को फिर से चलाना सही रहेगा। आपको बता दूं कि इसी सफलता के आधार पर रेलवे बोर्ड को रांची पुरी वंदे भारत चेयर कार ट्रेन चलाने का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। आपको बता दूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारतीय रेलवे की अत्याधुनिक और आरामदायक ट्रेन है, जो लंबी दूरी की यात्रा को सुविधाजनक और आरामदायक बनाती है। फिलहाल रांची से पटना, कोलकाता और बनारस के लिए वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अब रांची से पुरी के लिए भी इस आधुनिक ट्रेन का संचालन जल्द ही शुरू होगा। इसके साथ ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के निर्माण काम भी अंतिम चरण में है। इससे यात्रियों को और भी बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। महाकुंभ से लौट रहे सेना के अधिकारी और उनकी बेटी समेत 3 की सड़क हादसे में मौत, 2 गंभीर। जहां धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के खरना गढ़ा के रहने वाले सेना के एक अधिकारी शिवजी सिंह, उनकी बेटी सोनम कुमारी और पड़ोसी राजीव कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा यूपी के प्रयागराज बनारसी हाईवे के मिर्जा मुराद में हुआ है। वे कुंभ स्नान के लिए गए थे और वापस लौट रहे थे। इस हादसे में वहीं शिवजी सिंह की पत्नी और नीरा देवी और राजीव सिंह की पत्नी अलका सिंह की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज बनारस के BHU में चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद उनके परिजन बनारस के लिए रवाना हो गए हैं। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आधार हुआ अनिवार्य, विभाग ने जारी की अधिसूचना। जी हां, सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि योजना का लाभ उठाने वाली हर महिला को न केवल अपना आधार कार्ड उपलब्ध कराना होगा, बल्कि आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। ऐसी महिलाएं जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें पहले आधार पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। वहीं इसके साथ ही सरकार ने एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था की है। अगर किसी महिला को आधार नहीं मिला है तो उसे 10 निर्धारित पहचान पत्र में से किसी एक को पेश करना होगा। इसके अलावा अगर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होता है तो आइरिस स्कैन या चेहरे की पहचान जैसी विकल्पित सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि महिला को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जनवरी माह की किस्त 28 या 29 जनवरी को महिला लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जा सकती है। इस दौरान जिलों में लाभार्थियों के सत्यापन और डेटा अपडेट का भी काम लगभग पूरा हो चुका है। गुमला में भीषण हादसा, टांगीनाथ से लौट रही सवारी गाड़ी पुल के नीचे गिरी, 24 लोग घायल। जी हां, गुमला जिला में भीषण हादसा हुआ है। टांगीनाथ धाम से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी सवारी गाड़ी चैनपुर प्रखंड के रामपुर के पास सफी नदी पुल के नीचे गिर गई। इसमें 24 लोग घायल हो गए हैं। घटना शनिवार शाम 7 बजे की है। सवारी गाड़ी में बड़े व बच्चे समेत कुल 24 लोग सवार थे। इसमें 5 महिला और 4 बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर में भर्ती करवाया गया है। हालांकि गुमला में जिस जगह पर यह हादसा हुआ उस नदी में पानी नहीं था, इस कारण लोगों को तुरंत निकाल लिया गया। 13 महिला और 10 बच्चे के साथ श्रद्धालुओं की टीम शनिवार की सुबह टांगीनाथ धाम पूजा करने पहुंचे थे, जहां से भगवान के दर्शन कर वापस लौटने के दौरान रामपुर सफी नदी के पुल के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए राज्यपाल ने 8 IPS को किया सम्मानित। जहां रांची लोकसभा एवं झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण निर्वाचन संचालन किए जाने हेतु 8 पुलिस अधिकारी को किया गया सम्मानित। शनिवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर वर्ष 2024 में झारखंड राज्य अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न किए जाने को लेकर झारखंड के कुल 8 पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। रांची महाविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने DC अनन्य मित्तल को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के सफल संपादन के लिए किया सम्मानित। जी हां, जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल को 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। यह सम्मान उपायुक्त अनन्य मित्तल को लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 के सफल संपादन के लिए जनरल कैटेगरी अवार्ड श्रेणी में दिया गया है। बता दें कि बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के कारण चुनाव आयोग ने DC अनन्य मित्तल का चयन किया था। जानकारी हो कि इसके साथ ही झारखंड राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के लिए भी सम्मानित किया गया है। झारखंड के मंत्री ने दी यूपी के CM योगी को चुनौती, कहा कुंभ नहाने जाऊंगा, दम है तो रोक के दिखाएं। जहां झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और जामतरा विधायक इरफान अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। चुनौती देते हुए कहा है कि वो कुंभ मेला में जाकर डुबकी लगाएंगे। यूपी सरकार को हिम्मत है तो रोक के दिखाएं। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और जामतरा की कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अपने बड़बोलेपन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर वो बयान को लेकर सुर्खियों में है। मंत्री इरफान अंसारी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी है। चुनौती देते हुए कहा है कि महाकुंभ मेले में वो जाएंगे भी और स्नान भी करेंगे, डुबकी भी लगाएंगे। यूपी सरकार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिम्मत है तो रोक लें।
दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सदर अस्पताल में एक शिलान्यास समारोह में भाग लेने पहुंचे थे, जहां शिलान्यास करने के उपरांत मीडिया से वार्तालाप करते हुए कही। इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने दरियादिली दिखाया है, जो वोट दिया है, जो नहीं दिया है, सबके लिए काम करने को कहा है। राहुल गांधी ने जात पात को भूलकर सबको जोड़ने का संदेश देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीख लेनी चाहिए। इसी पर उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे डाली है। और वहीं यह पहली बार नहीं है। इरफान अंसारी इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में नहीं है। अब देखना यह है कि कुंभ में नहाने जाते हैं कि नहीं। झारखंड में सरकारी खातों से फर्जी निकासी मामले में 7 गिरफ्तार, नगद और गहने भी बरामद। जी हां, झारखंड पुलिस एसआईटी ने सरकारी धन के गबन के मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही नकदी और गहने बरामद का विभिन्न बैंक अकाउंट में करीब 48 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं। आपको बता दें कि झारखंड आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस के पुलिस अध्यक्ष ऋषभ झा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ऊर्जा और पर्यटन विभागों में राज्य सरकार के उपकरणों में जुड़े खातों से लगभग 109 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी के मामलों की जांच कर रही है। आपको बता दें, एक अधिकारी के बयान में शनिवार को कहा गया है कि झारखंड पुलिस एसआईटी ने सरकार धन के गबन के मामले में आपको बता दूं कि एक अधिकारी के बयान में शनिवार को कहा गया है कि झारखंड पुलिस एसआईटी ने सरकारी धन के गबन के मामलों में विभिन्न खातों में लगभग 47 करोड़ 96 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं। साथ ही 1 करोड़ 83 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं और वहीं 16,70,000 रुपए के गहने जब्त किए हैं। पुलिस के बयान में कहा गया है कि अब तक इन मामलों के सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 20 जनवरी को विशेष जांच दल एसआईटी ने डरोंडा में राम लखन यादव के आवास पर छापा मारा और 60 लाख रुपए नगद बरामद किए। पुलिस अध्यक्ष झा के अनुसार यह बरामदगी एक बैंक के शाखा प्रबंधक लोलास लाकड़ा की पहचान के बाद हुई है, जिससे पहले मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा एसआईटी द्वारा पहले गिरफ्तारी किए गए एक अन्य व्यक्ति लोकेश शाह की पहचान के आधार पर विभिन्न बैंकों में 76,38,000 रुपये जमा किए थे। उन्होंने कहा कि मामले में अभी जांच जारी है। गणतंत्र दिवस पर रांची में 1000 पुलिसकर्मी की तैनाती, बदला रहेगा ट्रैफिक रूट। जी हां, गणतंत्र दिवस के मद्देनजर झारखंड की राजधानी रांची में 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें रैप, जैप, जेआईआरबी, जिला पुलिस बल, पुलिस के जवान और पदाधिकारी शामिल हैं। साथ ही सभी विधायकों और मंत्रियों सहित अन्य अनुभवों की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, एसपी को पत्र भी लिखा है। इसमें सभी जिलों के एसपी से कहा गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से सतर्कता बरतें और सुरक्षा कार्यवाही करें। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। कहा है कि सभी रेंज डीआईजी अपने रेंज में सुरक्षा व्यवस्था की विशेष मॉनिटरिंग करें। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह मोहराबादी मैदान में मनाया जाएगा। यह समारोह सुबह 9 बजे से शुरू होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यहां झंडा फहराएंगे। इसके साथ ही समारोह की शुरुआत हो जाएगी। समारोह के लिए राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके तहत बड़े वाहनों को सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक शहर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, यानी कि बड़े वाहनों के लिए आज नो एंट्री रहेगी। लोक गीतों की सहेज रहे झारखंड के महावीर नायक नागपुरी का बढ़ाया मान, अब पद्मश्री सम्मान। जहां रांची के लोक गायक 83 वर्षीय महावीर नायक को कला क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए शनिवार को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। वे करीब 60 सालों से लोक गीतों की संरक्षण संवर्धन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब तक 500 से अधिक लोक गीतों की रचना कर चुके हैं। वहीं 1000 लोक गीतों का संग्रहण भी कर चुके हैं। आपको बता दूं कि HEC से सेवानिवृत्त महावीर नायक मूलतः कांके प्रखंड के उरुगुट गांव के रहने वाले हैं और अभी हटिया नायक टोली में रहते हैं। आपको बता दें कि कला क्षेत्र की यात्रा की बात करें तो 1992 में कुंजबन के जरिए उन्होंने पद्मश्री मुकुंद नायक की अगुवाई में सांस्कृतिक टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय दौरा किया था। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में 74 आरोपियों को समन। जी हां, सीबीआई की विशेष कोर्ट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में 47 अफसरों समेत कुल 74 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। यह समन 16 जनवरी को सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद जारी किया गया है। अदालत ने पाया कि जेपीएससी के नियमों के अनुसार अंतिम रूप से चयनित 64 अभ्यर्थी में से 49 को पीटी में भी सफल घोषित नहीं किया जाना चाहिए था। सीबीआई ने जांच पूरी करते हुए 12 साल बाद 4 मई को जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
आपको बता दें कि जेपीएससी ने 1 दिसंबर 2002 को प्रथम संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 65 डिप्टी कलेक्टर भर्ती की थी। जांच में पाया गया कि चयन प्रक्रिया के हर स्तर पर जेपीएससी द्वारा निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन किया गया है और मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा आरोपी अफसरों को लाभ पहुंचाया गया है। जेपीएससी के मानदंडों के विरुद्ध मुख्य परीक्षा में 196 की जगह 246 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। इसके अलावा साक्षात्कार के लिए भी अधिक संख्या में उम्मीदवार बुलाए गए थे। चयन प्रक्रिया में कई अनियमितताएं पाई गई, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति में असामान्यताएं और बड़ी संख्या में कटिंग और ओवर राइटिंग शामिल है। जेपीएससी ने अंततः 64 उम्मीदवारों का चयन किया, जिनमें से 2 ने सेवा छोड़ दी और 2 की मौत हो गई। शेष उम्मीदवार राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। झारखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों के एचओडी को मिलेगा 5-5 लाख रुपए का फंड। छोटे मोटे कार्यों के लिए विभाग को नहीं लिखना होगा पत्र। क्लास पर फंड देने का प्रस्ताव विभाग की ओर से तैयार किया गया है। इसके तहत सभी विभाग अध्यक्षों के नाम से बैंक अकाउंट खोले जाएंगे, जिसमें सरकार 5-5 लाख रुपए देगी। आपको बता दें कि कर्पस फंड से तत्कालीन मशीन की मरम्मत, छोटे मोटे उपकरणों की आदि की खरीद व अन्य काम हो सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि चिकित्सा से संबंधित छोटे मोटे कार्यों के लिए विभाग को पत्र लिखना नहीं पड़ेगा और प्रक्रिया में होने वाली देरी से भी बच सकेंगे। रांची में पुल से 30 फीट नीचे गिरा बोलेरो, सड़क हादसे में 9 घायल, 1 की हालत गंभीर। जहां झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार शादी समारोह से वापस लौट रहा एक बोलेरो पुल से 30 फीट नीचे जा गिरा। इस घटना में बोलेरो सवार आधा दर्जन से अधिक लोग। फिलहाल हादसे में एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना रांची के अनगढ़ा प्रखंड में रांची मुरी मार्ग पर चमघाटी पुल की है, जो शाम करीब 7 बजे घटी। हादसे के वक्त बोलेरो में 9 लोग सवार थे, जो घायल हो गए हैं। इनमें से एक महिला ललको देवी की हालत नाजुक है, जो सालम कुजू गोला गांव की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के शिकार सभी लोग बोलेरो पर सवार होकर शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी वक्त हादसा हो गया। हादसे में 22 वर्षीय सोनी देवी, 60 वर्षीय सालो देवी, 50 वर्षीय मोलो देवी, 60 वर्षीय मोबू देवी और 60 वर्षीय रेमचित देवी और 3 वर्षीय कार्तिक मुंडा शामिल है। सभी घायल बरियातू, गोला और रामगढ़ के रहने वाले हैं।